जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड जी के स्टडी ग्रुप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, आइरिस परितारिका। आंखों के रंगीन भाग को आइरिस परितारिका कहते हैं, जिसमें मौजूद पिगमेंट से हमारी आंखों का रंग तय होता है। मानव नेत्र को उसका रंग 3 जीनों से मिलता है, जिनमें से 2 को अच्छी तरह समझा जा चुका है। ये जीन सबसे आम रंग हरे, कत्थई और नीले के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सरलता पूर्वक जवाब दिया, सर, कैलोरी। कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए एक इकाई। यह इकाई 4.184 जूल के बराबर है। भोजन से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा के लिए जूल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? कैंडिडेट ने बहुत ही चतुराई के साथ जवाब दिया, सर, उपयोगिता सर्जन। वस्तुओं या सेवाओं की निर्माण या उत्पन्नता करना। इसका संबंध उत्पादकता, उद्यमिता, औद्योगिक क्रियान्वयन और वित्तीय परिदृश्य से होता है। उत्पादन के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का उत्पन्न होना, संचालन, वितरण और विक्रय तक का प्रक्रियात्मक चरण होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी और यह तत्कालीन भारतीय राजधानी कलकत्ता में स्थित था। हालांकि यह बैंक काम करने में विफल रहा और 1832 में परिचालन बंद कर दिया। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान देश में 600 से अधिक बैंक पंजीकृत थे, लेकिन केवल कुछ ही जीवित रहने में कामयाब रहे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, सधुक्कड़ी। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और सबद में ब्रजभाषा की अधिकता है, तो साथी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सरलता पूर्वक जवाब दिया, सर, 6 वर्ष का। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, पुष्कर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है?
कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर, अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक अक्टूबर से नवंबर के महीने में। कई अन्य लोग इस राज्य में कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रकार के मेले आयोजित करते हैं। राजस्थान में पुष्कर के प्रसिद्ध मेले का ऊंट मेला, यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? कैंडिडेट ने बहुत ही सोच समझ के जवाब दिया, सर, किसान कन्या। किसान कन्या 1937 की हिंदी सिनेक्लर फीचर फिल्म थी, जिसे मोती गिडवानी द्वारा निर्देशित और इंपीरियल पिक्चर्स के अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अपूर्ण यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृतराय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृतराय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाना है? कैंडिडेट ने बहुत ही सरलता पूर्वक जवाब दिया, सर, 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? कैंडिडेट ने बहुत ही सोच समझ के जवाब दिया, सर, औरंगजेब। औरंगजेब जो अपनी धार्मिक नीति की वजह से जिंदा पीर के नाम से जाना गया। इतिहासकारों की माने तो वह कट्टरपंथी मुसलमान था, इसीलिए उसने अपनी राजनीतिक नीतियों का आधार अपने धार्मिक विश्वास को ही बना रखा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों, इस सवालों के जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके अवश्य बताएं। हम जानना चाहते हैं कि इस सवालों के जवाब आप में से कितने लोग को पहले से पता था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, आपकी भाभी आपके सामने कपड़े उतार रही है, तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, मैं कपड़े उतारने में मदद करूंगी क्योंकि तार पर डाले सारे कपड़े सूख गए हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, सोने की ऐसी कौन सी चीज है जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले को मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं, आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रक्रिया देते हैं, आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं। वह आपके जवाब के साथ साथ आपका चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, चारपाई सोने की ऐसी चीज है जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है।